नमस्कार। युग तरंग के इस अंक में हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दर्शकों, हुनर की कोई उम्र नहीं होती। अगर मन में आत्मविश्वास हो और हमारे अंदर परिश्रम करने का गुण हो तो कामयाबी खुद ब खुद चलकर हमारे पास आती है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक युवा शतरंज खिलाड़ी से करवाएंगे। कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ रोहन सिंह का। नमस्कार, थैंक यू। जी रोहन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हाल ही में वर्ल्ड चेस फेडरेशन द्वारा जारी लेटेस्ट रेटिंग लिस्ट में रोहन सिंह ने इंटरनेशनल लेवल पर क्लासिक फॉर्मेट में अपनी रेटिंग की शुरुआत की है। ये बहुत ही गौरव का क्षण है हमारे द्वीपवासियों के लिए। रोहन 5वीं कक्षा के छात्र हैं और वे मात्र 10 वर्ष के हैं। रोहन, आपकी इस अचीवमेंट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपने पेरेंट्स के बारे में हमें बताइए। मेरा नाम रोहन सिंह है। मेरे पापा का नाम श्री शैलेंद्र सिंह है, वो एक जेई है APWD में। मेरे मम्मी का नाम श्रीमती मीरा सिंह है, वो एक टेक्निकल असिस्टेंट है KVIB में। मेरा एक भाई है जिसका नाम युवंत सिंह है, वो क्लास 9 में पढ़ता है। अच्छा, और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं कार्मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। रोहन, आपने चेस में इतना कुछ अचीव अभी आपने किया है, इसके बारे में हम आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरे हॉबीज़ चेस के अलावा क्रिकेट खेलना और देखना है, गाना सुनना है और स्पेस के बारे में पता करना है। आप चेस के अलावा इतना कुछ करते हैं, आप स्पेस के बारे में भी पढ़ते हैं, क्रिकेट देखते हैं। अच्छा, और अगर आपने कहा कि आपको गाना भी सुनना पसंद है, तो गाना गाते हैं आप? तो चलिए हमें एक अच्छा सा गीत सुनाएंगे आप। जी। है रोम रोम एक तारा, हाँ है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर ये सुलझे। थैंक यू। रोहन, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। चलिए, चेस के साथ आप गीत संगीत के साथ भी जुड़े रहिए। तो रोहन, आपने चेस कब खेलना शुरू किया? मैंने चेस 5 साल की उम्र में खेलना शुरू किया। मैं बचपन से अपने पापा और भैया को चेस खेलते हुए देखा हूँ, उन्हें देखकर मुझे भी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। अच्छा, तो फिर आप चेस खेलते हो, आप स्कूल जाते हो, स्कूल के होमवर्क्स होते होंगे, आपके अपने कुछ हॉबीज़ है, तो आपका रूटीन कैसा रहता है? मेरा रूटीन, मैं सुबह उठकर चेस खेलता हूँ। अपने पापा और भैया के साथ हम नॉकआउट फॉर्मेट में खेलते हैं, जिसमें अगर एक हार गई उसकी जगह दूसरा रिप्लेस होता है। फिर मैं स्कूल जाता हूँ और 3 बजे तक घर आकर थोड़ा रेस्ट करके मैं चेस खेलता हूँ, टीवी देखता हूँ, टीवी में माइनक्राफ्ट, और फ़ोन में इनशॉट्स पढ़कर मैं अपने शाम को होमवर्क करता हूँ। फिर डिनर करने के बाद मैं थोड़ा चेस खेलकर सोने जाता हूँ। तो आपको क्रिकेट भी पसंद है, तो आप क्रिकेट नहीं खेलते? क्रिकेट भी वीकेंड्स में कभी कभी खेलता हूँ। अच्छा, तो रोहन, आप इंटरनेशनल लेवल पर आपकी रेटिंग की शुरुआत हो चुकी है, तो हमारे द्वीपों में जो लोकल चेस एसोसिएशन है उसके बारे में बताइए। उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया, किस तरह से आपने उनके साथ रहकर चेस सीखा और इतना दूर तक आप पहुँचे? हमारे जो लोकल चेस एसोसिएशन है ANCA, उन्होंने मुझे कई सारे कोचेस जैसे सुधा मैम, सत्यमूर्ति भैया और तमैया भैया दिए हैं, और उनके कई सारे मेंबर्स ने मुझे हेल्प भी किया है, सपोर्ट किया है, जैसे कि दिनेश सर और नीलया सर। और वो टूर्नामेंट्स कंडक्ट करने की वजह से मैं जब अगर प्रैक्टिस में हूँ भी नहीं, मैं प्रैक्टिस में वापस आ जाता हूँ। अच्छा, तो जो हम चेस, कोई भी चीज़ हो पहली बार जो है बहुत ख़ास होता है, तो आप अपने पहले टूर्नामेंट के बारे में बताइए। जो पहले आपने चेस खेला उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा जो पहला टूर्नामेंट था वो 2019 में था, JNRM में था, और वो मैं अच्छा खेला, थोड़ा परफॉर्मेंस लिया, और उसके बाद मुझे चेस में कई सारे फ्रेंड्स भी मिले, और मेरे एक स्कूल का फ्रेंड भी मिला जो पहले मेरा फ्रेंड नहीं था जी, लेकिन उसके चेस के बाद मेरा फ्रेंड बन गया।
अच्छा, आप चेस खेलते हो, तो चेस खेलते समय तो जो आपका जो फेवरेट जो मूव्स है, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आपको चेस में? मेरे जो फेवरेट मूव्स है वो डेवलपिंग है, जैसे कि नाइट्स को बिशप्स के पहले डेवलप करके कैसल करना और क्वीन को डेवलप करना, और स्पेशल मूव्स में मेरे फेवरेट एन पासेंट और कैसल है। जी, तो रोहन, आपको क्या है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन द्वारा जो इंटरनेशनल रेटिंग में आपकी रेटिंग जो शुरू हो गई है, और ये जो बहुत ही गर्व का क्षण है हम सब के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, हमारे आइलैंड्स के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है ये हमें बताइए। मुझे बहुत प्राउड लग रहा है, क्योंकि अंडमान एक ऐसा जगह रिमोट आइलैंड है जहाँ में आपको ग्रैंड मास्टर लेवल की चेस कोचिंग नहीं मिल सकती है जी। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे हमारे चेस प्लेयर्स ने अपने रेटिंग खोला है, और मैं प्राउड हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। अच्छा, तो उसके बाद जब ये न्यूज़ आई कि आपको ऐसा शामिल किया गया है इंटरनेशनल लिस्ट में, तो आपके टीचर्स ने क्या कहा? मेरे टीचर्स ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया क्योंकि उन सबको न्यूज़पेपर के वजह से पता चल गया। अच्छा, और आपके पेरेंट्स ने क्या कहा आपको? मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया, और ऊपर से जो दिन मैंने रेटिंग खोला वो दिन दिवाली की दिन थी। अच्छा, तो आपके फ्रेंड्स ने आपको कांग्रेचुलेट नहीं किया? उन्होंने पार्टी नहीं मांगी, आपसे मिठाई नहीं मांगी? मांगी तो है जी। उन्होंने मुझे बहुत कांग्रेचुलेट किया जी। और साथ साथ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जी जी। क्योंकि जब मैं जा रहा था उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जी हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए आगे भी ऐसे आप अच्छे से खेलिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जुड़े रहिए। तो रोहन, आप हाल ही में जो है भारतीय नवीन क्रीड़ा जो उत्सव है उनमें आप जाकर आए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हमें बताइए। कैसे आप वहाँ पर गए, किस तरह के लोगों से आपकी मुलाकात हुई, क्या तरह की नई चीज़ें आपने वहाँ पर सीखी? वो उस टूर्नामेंट में 600 पार्टिसिपेंट्स थे, जिससे मुझे एक बात पता चल गई इंटरनेशनल मास्टर नीलेश शाह से, जो वो उस टूर्नामेंट में फर्स्ट है, कि जितने भी लोग हैं उसमें हमें प्रेशर नहीं लेना चाहिए, चाहे वो स्ट्रांग हो कि या वीक हो। जी। उसकी वजह से उसने फर्स्ट पोजीशन लिया, और उससे मैंने एक चीज़ सीखा कि प्रेशर नहीं लेना है। और कई सारे अच्छे प्लेयर्स थे, और उसमें से कोई 2-3 रेटेड प्लेयर्स थे जिनसे मैं हारा नहीं, और 2 विन्स कर 1 ड्रॉ किया। तो रोहन, वहाँ पर कुछ आपके फ्रेंड्स बने आप, और अब तक जो अभी आपने आंध्र प्रदेश का दौरा हाल ही में किया, इसके अलावा आप टूर्नामेंट के लिए कहाँ कहाँ पर गए हैं आप? मेरे आंध्र प्रदेश में एक फ्रेंड बना था रोशन नाम का, वो तमिलनाडु से था। उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसने भी अपनी रेटिंग खोली है जी। और इसके अलावा मैं इंदौर में खेलने गया था अंडर-9 नेशनल्स, और केरला में एक कार्निवल चेस टूर्नामेंट था ना इंटरनेशनल, उसमें मैं रैपिड में 3rd है अंडर-9। अच्छा, चलिए आप इतना कम समय में कितना जगह पर आप गए, नए नए लोगों से जुड़े, कितना कुछ आपने सीखा होगा। तो चलिए ऐसे ही आगे भी आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे, अपना जो शानदार प्रदर्शन करने का आपको मौका मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और उन सभी को आप हमारे द्वीपों के बारे में ज़रूर बताइएगा। जब आप इन सारी जगहों पर आप गए, जब आपने बताया कि आप अंडमान निकोबार आइलैंड के हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरा एक ओपोनेंट था रैपिड, जब टूर्नामेंट हुआ था तो उसने मुझसे पूछा कि आप कौन से स्टेट से हो, तो मैंने बोला अंडमान। वो शॉक हो गया क्योंकि सिर्फ 3 लोग ही गए थे अंडमान से, और तो वो पूछा अंडमान एक अच्छा स्टेट है। मैंने बोला हाँ, टूरिस्ट के लिए अच्छा है। तो वो भी बोला ठीक है। जी हाँ, आप जब भी नए लोगों से मिलेंगे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे आइलैंड में क्या हिस्टोरिकल तरह से बहुत सारी अच्छी जो चीज़ें देखने के लिए हैं, नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो ग्रीनरी है, वो सारी चीज़ें ज़रूर बताइएगा। तो रोहन, जो आपका फेवरेट जो चेस प्लेयर कौन है, आप किसे रोल मॉडल मानते हैं? मेरा फेवरेट चेस प्लेयर तो अर्जुन एरिगेसी है। ही हैज़ रिसेंटली उसने 2800 क्रॉस करके वर्ल्ड नंबर 2 बना है, और उससे मुझे मोटिवेशन भी मिला है क्योंकि मैं उसे कई साल से देख रहा हूँ, और स्पेशली ओलंपियाड में बहुत देखा है। अच्छा,
तो रोहन, जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में आपकी रेटिंग शुरू हुई है, क्लासिकल फॉर्मेट में आपकी रेटिंग शुरू हुई है ऐसा कहा जाता है, तो इसके बारे में हमें बताइए। ये जो क्लासिकल है वो एक फॉर्मेट है चेस में जिसमें आपके पास 30 या उससे ज़्यादा टाइम रहता है सोचने के लिए। और अगर आपको एक क्लासिकल या फिर ब्लिट्ज या फिर रैपिड भी रेटिंग खोलनी है, आपको 2 रेटेड प्लेयर्स को हराना है और एक ड्रॉ निकालना है। तो उस मैंने भी वही करा और मैं रेटिंग खोल लिया। अच्छा, तो आप इन फ्यूचर कौन कौन से चेस प्लेयर्स के ऑपोजिट आप खेलना चाहते हैं? इन फ्यूचर मुझे निहाल सरीन, गुकेश, प्रज्ञानंदा और रौनक सदवानी के साथ खेलना है। तो हमारे आइलैंड्स में बहुत सारे जो चेस प्लेयर्स हैं, तो बताइए कौन कौन है जो आपको अच्छे लगते हैं, अच्छा खेलते हैं, उसके बारे में बताइए। अंडमान में यंगस्टर चेस प्लेयर्स तो बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन अगर चेस स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की बात करनी है तो मुझे यशवंत भैया, कस्तूरी दीदी, दिनाकर भैया और दिवेश भैया लोग ऐसे पसंद है। जी, तो रोहन, कई बार ऐसा होता है कि आप जब शुरुआती टाइम में जब आपने चेस खेलना शुरू किया होगा, क्या शुरुआत से ही हमें जीत नहीं मिलती है, कई बार हमें हार मिलता है, हम निराश हो जाते हैं। तो ऐसे समय में आपने क्या किया, निराश जब होते हैं तो, और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? मैं जब हार जाता हूँ मुझे मोटिवेशन मोस्टली पेरेंट्स से मिलता है, लेकिन इतने मोटिवेशन मिलने के बाद मैं खुद से अडाप्ट कर लिया मैंने कि मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर ये राउंड आ गया तो अगला राउंड जीत सकता हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप पॉजिटिव रहते हैं। तो रोहन, जो आपके फेवरेट स्टैटिस्टिक्स है जो चेस को लेकर, उसके बारे में हमें बताइए। योर फेवरेट स्टैटिस्टिक्स, वो मुझे सबसे पहले तो नाइट्स बिफोर बिशप्स वाला प्रिंसिपल बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें हमें नाइट से बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट मिलता है। फिर कैसल करके अटैक करना पसंद है और पूरे गेम में अग्रेसिव रहना पसंद है। अच्छा, और जब आप अपने से बड़े उम्र के जो युवा प्लेयर हैं उनके साथ आप खेलते हो तो तब आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर जैसे युवा लोग मिलते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ फील होता है, क्योंकि अगर मैं हार गया तो ये बहुत मुश्किल गेम है, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना भी होता है सोचने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलना। हाँ, कि अपने से बड़े प्लेयर से खेलते हैं या अपने से अच्छे प्लेयर से खेलते हैं, हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो रोहन, फ्यूचर को लेकर चेस के फील्ड में आपके क्या प्लान्स है? फ्यूचर में चेस के फील्ड में मुझे तो अभी एक चेस को एज अ प्रोफेशन लेना है और मैं वही कंटिन्यू भी करना सोचता हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपने कुछ सोचा हुआ है? जैसे कि आपने बताया कि आपको स्पेस साइंस बहुत पसंद है, तो आप एस्ट्रोनॉट बनना नहीं चाहते? पहले चाहता था क्लास 3rd 4th में, लेकिन उसके बाद मैं चेस में पूरा ये हो गया, बिजी हो गए, आप चेस में ही अपना करियर बनाना चाहते हो। तो रोहन, चलिए हमें थोड़ा सा स्पेस साइंस के बारे में बताइए, क्या कुछ आज तक आपने पढ़ा है, सीखा है? मैंने वाइट होल्स के बारे में पढ़ा है, जो ब्लैक होल्स की तरह ऑब्जेक्ट को अंदर नहीं लेते और बाहर पुश करते हैं। स्टार्स के बारे में बहुत पढ़ा है और सोलर स्टॉर्म्स और सोलर फ्लेयर्स के बारे में बहुत पढ़ा है। अच्छा, और रोहन, आप क्रिकेट खेलते हो, तो आपका क्रिकेट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? क्रिकेट में मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिला है और उसके परफेक्ट स्टाइल खेलने के मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो रोहन, जैसे कि अब आप इंटरनेशनल रैंकिंग में रेटिंग आपकी हो रही है, तो अगर कोई बच्चा जो है आगे बढ़ता है, उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है, जो रोल होता है, पेरेंट्स का होता है। तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके डेली रूटीन में बहुत सारा हेल्प आपको करते हैं, ये होता है हमेशा। तो आप बताएं कि कैसे आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं? मेरे पापा जो है वो मुझसे हर दिन चेस खेलते हैं और हम 3-4 गेम्स एनालाइज करते हैं, और हम जो गेम्स खेलते हैं उसमें हम इंजन यूज़ करते हैं कि एक प्लेयर, जैसा मैंने आपको बताया नॉकआउट खेलता है, जो प्लेयर रिप्लेस होता है वो अपने हाथ में एक फ़ोन पकड़कर वो पोजीशन सेट करेगा और जो मूव 2 प्लेयर्स खेलते हैं उसे एनालाइज करके बोलेगा वो बेस्ट मूव है कि नहीं, वो इंजन सजेस्ट करता है। और मेरे मम्मी ने वेरियस टूर्नामेंट्स में ऑर्गेनाइज करा, ढूंढ कर मुझे ऑर्गेनाइज ज्वाइन कराया, वो मेरे। अच्छा, इस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे।
अच्छा, तो रोहन आप आंध्र प्रदेश जाकर आए हैं, आपने इंदौर का दौरा किया है, इस तरह आप अलग अलग जगह पर आपने टूर्नामेंट खेला हुआ है, तो वहाँ पर आप नए बच्चों से मिलते हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें याद है, कुछ अच्छी मेमोरीज़ है या कुछ ऐसे जो बातें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, जो आपने अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से शेयर की होगी, वो हमें भी बताइए। मैं जब इंदौर गया था तब वहाँ में मैचेस खत्म होगा शाम को, तो एक हॉस्टल था, तो उसमें एक टेबल था जिसमें हम कई सारे जो चेस प्लेयर्स हैं वो चेस खेलते थे, और एक पिंग पोंग टेबल भी था जहाँ में मैं अक्सर खेलता था। हम 3 प्लेयर्स गए थे इंदौर उन लोग के साथ। अच्छा, तो आप जब आप चेस खेलते हो तो चेस के लिए एक दिन में कितना समय देते हो? मैं चेस के लिए एक दिन में एवरेज 3 to 4 आवर्स देता हूँ। अच्छा, और जब टूर्नामेंट होती है तो तब भी आप एवरेज जो रोज खेलते हो उतना ही होता है या फिर उस समय ज़्यादा ध्यान आप देते हो? उस समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि 4.5 और 5 आवर्स। अच्छा, और जब एग्ज़ाम के समय होता है तो तब आप कैसे मैनेज करते हैं? एग्ज़ाम के टाइम भी मतलब रूटीन थोड़ा चेंज होता है। सुबह चेस थोड़ा कम खेलकर मैं सुबह चेस खेलता हूँ, लेकिन थोड़ा कम करके मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, मतलब इस तरह से आप बैलेंस करते हैं। अच्छा, तो आप जब स्कूल जाते हैं, आप वहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो? आपको गाने का शौक है? हाँ, हमेशा करते हो? अभी एक डांस का भी एक फंक्शन है एनुअल डे में, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। क्या अपने जो पैशन है उसके साथ साथ जो है अपने हॉबीज़ को भी हमें साथ लेकर चलना है, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स भी होता है। तो रोहन, आप बता रहे थे कि आप सुबह उठते हैं, रोज़ जो है डेली अपने पापा और अपने भैया के साथ आप चेस खेलते हो, जो डेली रूटीन में आपके शामिल है, तो उसके बारे में बताइए, आपको कैसा लगता है, किस तरह की बातें होती है, कौन हारता है? आप तो शायद सभी को हरा देते होंगे, तो इस बारे में हमें बताइए। तो हम डेली एनालाइज करते हैं गेम्स, और जैसे मैंने आपको बताया हम इंजन यूज़ करके वो बेस्ट मूव्स ढूंढते हैं, उसके रीजंस भी ढूंढते हैं। जो प्लेयर होता है वो मूव के बाद हम तीनों मिलकर वो रीजंस ढूंढते हैं वो मूव का बेस्ट क्या था, और जो हारता है वो तो मतलब हर दिन ऑलमोस्ट चेंज होता है, कभी मैं दोनों से जीतता हूँ, कभी वो जीतता है, ताकि कभी वो जीतता है। जी जी, ये क्या ज़रूरी है कि गेम्स में क्या है, हार जीत तो लगा रहता है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम बस हार से सीख के हम आगे बढ़े। तो रोहन, जो हमारे यहाँ लोकल चेस एसोसिएशन है, अब तक आपने क्या देखा है कि वहाँ पे किस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्या कुछ होता है? जो भी जानकारी है आप हमें बताइए। जो हमने अभी तक लोकल टूर्नामेंट्स खेला है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ग्रैंड ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि कभी TSG में होता है या फिर तमिलम संगम में होता है, और जो प्लेयर्स हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, क्योंकि मेनली टॉप बोर्ड में अच्छे प्लेयर्स आते हैं। और रिसेंटली अभी ताता राव सर ने एक टूर्नामेंट बम्बू फ्लैट में ऑर्गेनाइज किया था, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट था और प्लेयर्स अच्छे हैं, और जो मैनेजमेंट है वो प्लेयर्स को सपोर्ट भी करती है, जैसे कि अगर किसी का स्पेलिंग या फिर ये रॉन्ग है एज ग्रुप, तो उसको ठीक भी करती है इम्प्रूव। अच्छा, तो रोहन, आपके बहुत सारे जो फेवरेट प्लेयर्स के बारे में आपने बताया जिनके साथ आप खेलना चाहते हैं, तो उन सभी प्लेयर्स के बारे में हमें बताइए कि उनमें ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? सभी प्लेयर्स जिसमें मुझे अच्छा लगता है वो तो मैंने आपको बता दिया है। जो कस्तूरी दीदी है वो एक अटैकिव गेम खेलती है, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरा भाई जो है वो किंग्स गैम्बिट बहुत खेलता है, जो एक अग्रेसिव ओपनिंग है जी। फिर मेरे पापा जो है वो पर्क डिफेंस खेलता है, जो मैं भी खेलता हूँ, जो एक सॉलिड पोजीशन देता है आपको। और दिनाकर भैया पहले डिफेंस करके आपको अटैक करते हैं, और दिवेश भैया एक नॉर्मल चेस प्लेयर की तरह एक नॉर्मल गेम चलाकर बीच में अटैक करते हैं। जी हाँ, मतलब सबके अपने अपने जो खेलने के मूव्स है, स्ट्रेटजीज है अपने गेम को लेकर, उससे आप बहुत कुछ आपको भी सीखने को मिलता होगा। अच्छा, तो रोहन, अगर कोई जो चेस खेलने के लिए कोई इंटरेस्टेड है तो उसे वो कैसे जुड़े, उसे क्या करना चाहिए? जो चेस खेलने में इंटरेस्ट है उसे चेस के वीडियोस, पजल्स और टैक्टिक्स ढूंढना चाहिए, गेम्स को अपने एनालाइज करना चाहिए, और जो अगर आपको सीखना है तो एकदम
वो गेम ऐसा है कि आपको पूरा अपना माइंड देना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेगी। रोहन, आपने कई प्लेयर्स के नाम लिए हैं आपने, आप हमें ये बताइए कि बहुत जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे कस्तूरी के बारे में आपने बताया, इसके अलावा और जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनका नाम हम जानना चाहेंगे आपसे। मुझे एक बहुत अच्छा प्लेयर लगता है डी श्रेष्ठ विजय, जिनका रेटिंग है 1600। वो एक बार स्टेट चैंपियन भी बने थे। उनका प्लेइंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद है कि वो अग्रेसिव ही रहते हैं फुल गेम में। और धनराजू भैया भी एक प्लेयर है, वो भी सेम स्टाइल में खेलते हैं। अच्छा, तो रोहन, आप 10 इयर्स के हैं और आप इंटरनेशनल रेटिंग में जो है क्लासिकल फॉर्मेट में आपकी शुरुआत हो चुकी है। जो आपके जो दोस्त हैं, जो बहुत सारे बच्चे जो है, उन्हें ये देखकर उन्हें भी लगता होगा कि हम आगे बढ़े इस फील्ड में, हम भी कुछ करें, तो उन्हें आप क्या कहेंगे अपनी तरफ से? मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि चेस एक बहुत अच्छा गेम है जिससे आपकी स्ट्रैटेजीज और ब्रेन डेवलप होता है। तो मैं यही कहूँगा कि चेस खेलते हैं तो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो रोहन, चलिए आप आज हमारे कार्यक्रम में आए और चेस को लेकर इतनी अच्छी बातें हमें बताई, और आपको जो अचीवमेंट्स मिला है इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमें आशा है कि आगे जाकर आप इंटरनेशनल रेटिंग्स में आपका नाम शुमार हो चुका है, तो हमें आशा है कि आगे जाकर हमारे आयरलैंड्स को आपके नाम से पहचाना जाएगा। आप आगे जाकर और बहुत अच्छा खेलेंगे और अपने द्वीप का, अपने देश का और अपने पेरेंट्स का नाम आप रोशन करेंगे। कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू रोहन, ऑल द बेस्ट। तो दर्शकों, ये थे 10 वर्षीय 5वीं कक्षा के छात्र रोहन, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर क्लासिकल फॉर्मेट में अपनी रेटिंग की शुरुआत की है। तो आज के युव तरंग कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।